बिहार में अब गंगा धाम बनेगा। इस गंगा धाम में मां गंगा की ऐसी प्रतिमा लगेगी जिसे देखने के लिए न सिर्फ बिहार के कोने कोने से बल्कि देश भर से लोग आएंगे। ये बिहार के लिए गर्व की ही बात है कि इसे लेकर 12 राज्यों के कलाकारों को बुलाने की बात कही जा रही है। गंगा मैया की प्रतिमा की ऊंचाई 101 फीट होने की बात कही जा रही है। पर्यटन विभाग निजी निवेशकों के माध्यम से पटना और सोनपुर के बीच स्थित सबलपुर दियारा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने वाला है। इसे गंगा धाम का रूप देने की तैयारी है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंगा संग्रहालय, कन्वेंशन सेंटर और स्टेडियम आदि का निर्माण किया जाएगा। मां गंगा की करीब 101 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाने की योजना है। इन सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए डीपीआर बनाने को कह दिया गया है। इसके बाद राज्य सरकार के समक्ष इसे विचार के लिए रखा जाएगा। सबलपुर दियारा इलाके में ही अप्रैल 2023 में गंगोत्सव के आयोजन की भी योजना है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 राज्यों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। 11 दिवसीय आयोजन में उन राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को बुलाया जाएगा जहां से गंगा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम आदि राज्य शामिल हैं। नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 500 स्त्रियों के द्वारा गंगा महाआरती भी इस दौरान की जाने वाली है। इसके अलावा 5000 स्कूली बच्चों के द्वारा गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। गंगोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित करने की बात की जा रही है। गंगोत्सव में कई कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए भी बनाए जाएंगे। पहली बार गंगा नदी में केरल के प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस का भी आयोजन होगा। आयोजन के दौरान गंगा के उद्गम का नाट्य रूपांतरण किया जाएगा। आयोजन के दौरान गंगा के उद्गम का नाट्य रूपांतरण भी किया जाना है। मां गंगा को स्वच्छ निर्मल रखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस दौरान संकल्प भी लेते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा 10 दिवसीय स्टार नाइट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध गायक गायिकाओं की प्रस्तुति होगी। गंगा नदी पर शोध करने वाले संगठनों की भी इसमें सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। तो जाहिर है बिहार के लोगों के लिए ये गर्व करने वाली बात है। बिहार में मां गंगा की प्रतिमा बनाए जाने की जिस प्रकार योजना चल रही है, अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पूरे देश के लिए ये बिहार का चुनिंदा पर्यटन स्थलों में से एक बन जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पर्यटन विभाग इसे लेकर क्या कुछ आगे करता है, और तस्वीरें जब गंगोत्सव की निकलकर सामने आएगी तो इन सभी बातों में से कौन कौन सी बातें सही दिखाई देती हैं, ये भी देखना होगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार एक साथ बोलेगा जय गंगा मैया। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।